वेलकम टू द हॉलीवुड एक्सप्लेनर। तो गाइस, आज की हमारी मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स। ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस, मूवी शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, सिर्फ 1 ही सेकंड लगती है। तो गाइस, मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि स्पेन के 2 नाविक एक आदमी को पकड़कर अपने महाराज के पास ले आते हैं, जो उन्हें बताता है कि उसने पोंस दे लियोन का जहाज ढूंढ लिया है। फिर वो लोग उसी की तरफ जाने की तैयारी करते हैं और फिर हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के सोल्जर्स ने गिब्स को अरेस्ट कर लिया था, ये समझकर कि वो लुटेरा कप्तान जैक स्पैरो है और आज उसकी कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। तभी जैक वहाँ पर जज का भेष बदलकर आ जाता है और गिब्स को छुड़ा लेता है। फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर बंदरगाह की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में गिब्स जैक को बताता है कि वो लंदन इसीलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि कप्तान जैक स्पैरो के पास एक जहाज है और वो लंदन में कुछ आदमियों को ढूंढ रहा है। लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है और उसे बताता है कि ये जरूर ही कोई बहरूपिया होगा जो लंदन में उसका नाम बदनाम कर रहा है। फिर जैक गिब्स को वो नक्शा दिखाता है और बताता है कि वो मृत्युंजय अमृत के पीछे जा रहा है। तभी इंग्लैंड के सोल्जर्स जैक और गिब्स को पकड़ लेते हैं और जैक को इंग्लैंड के महाराज जॉर्ज अगस्टस के सामने पेश करते हैं। वो जैक को एक बहरूपिया समझ रहे थे, लेकिन जैक उनको यकीन दिलाता है कि वो ही असली जैक स्पैरो है। जैक की हथकड़ियां काफी आवाज कर रही थी, इसीलिए राजा उसे खुलवा देता है। फिर वो जैक से उस नक्शे को मांगता है जिस पर सभी समुद्री यात्राओं के चित्र बने थे, लेकिन अब वो जैक के पास नहीं था क्योंकि थोड़ी देर पहले गिब्स ने उससे वो चुरा लिया था। फिर वो उसे बताता है कि स्पेन को भी मृत्युंजय अमृत का पता चल गया है, लेकिन उन्हें वो उनसे पहले ढूंढना है और हासिल करना है। जैक उनकी बात मान जाता है, लेकिन इसके लिए वो उनसे कुछ आदमी और एक जहाज मांगता है। जॉर्ज इस बात से मान जाते हैं और बारबोसा को वहाँ बुलाते हैं। बारबोसा की अब एक टांग नहीं थी और वो लकड़ी की टांग का सहारा लेकर चलता था और साथ ही अब वो इंग्लैंड के महाराज के लिए काम कर रहा था। जैक उससे पर्ल जहाज के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उसने पर्ल को खो दिया और साथ ही लड़ाई में उसकी टांग भी कट गई। जैक ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि पर्ल जहाज उसके काफी अजीज था। फिर जॉर्ज बारबोसा से मृत्युंजय अमृत की तलाश करने को कहता है। जैक को 2 सिपाहियों ने पकड़ रखा था, तभी वो उन्हें मारकर वहाँ से भागने लगता है। सभी सिपाही उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ से बचकर निकल जाता है। आगे चलकर वो अपने पिता से मिलता है और उनसे मृत्युंजय अमृत के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि मृत्युंजय अमृत उसकी एक परीक्षा लेगा और साथ ही उसे पीने की एक रस्म भी होती है। ये बताकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जैक उस आदमी के पास जाता है जो नकली जैक स्पैरो बनकर लंदन में आया था। फिर वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं। वो दूसरा आदमी बिल्कुल जैक की तरह ही लड़ रहा था। तभी जैक को पता चल जाता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है और उसका नाम है एंजेलिका। वो दोनों कुछ साल पहले स्पेन में मिले थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर बाद में एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने रास्ते चले गए। फिर एंजेलिका जैक से पूछती है कि वो मृत्युंजय अमृत के बारे में क्या जानता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स हमला कर देते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से बचकर नीचे पानी में गिर जाते हैं, जहाँ से निकलकर एंजेलिका जैक को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम गिब्स को देखते हैं, जिसे बारबोसा फांसी पर चढ़ाने वाला था। वो उससे जैक के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अमृत का रास्ता चाहिए था। तभी गिब्स उसे वो नक्शा दिखाता है जिसे उसने जैक से चुराया था। तभी वो उसे जला देता है। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि उसे लेने के बाद बारबोसा उसे मार न दे और जलाने से पहले ही उसने उस नक्शे के सभी रास्ते पढ़ लिए थे। फिर बारबोसा उससे कुछ नहीं कहता और अपने साथ चलने की कहता है। दूसरी तरफ जब जैक की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो किसी जहाज पर है और वहाँ नौकरों की तरह काम करता है। वहाँ जब वो दूसरे नौकर से पूछता है कि वो किस जहाज पर हैं, तो वो उसे बताता है कि वो रिवेंज जहाज पर हैं, जिसका कप्तान है ब्लैक बियर्ड। वो समुद्र में आगे बढ़ते जा रहे थे। ब्लैक बियर्ड को काला जादू आता था जिससे पूरा जहाज उसी के इशारों पर चलता था। जैक को वहीं जहाज पर ऊपर एक इंसान बंधा हुआ दिखता है। तब स्क्रम उसे बताता है कि वो पादरी है और ब्लैक बियर्ड ने उसके जहाज के सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया और अपना बंदी बना लिया। तभी जैक को पता चलता है कि एंजेलिका इसी जहाज पर है और वो यहाँ की कप्तान है। और ये
देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर वो अकेले में एंजेलिका को बुलाता है। उसे पता था कि वो ब्लैकबियर्ड नहीं है। तभी एंजेलिका उसे बताती है कि वो ब्लैकबियर्ड की बेटी है और वो मृत्युंजय अमृत उसी के लिए ढूंढना चाहती है। वो ये ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि ब्लैकबियर्ड ने अपने ऊपर एक भविष्यवाणी देखी थी कि वो 15 दिनों के अंदर किसी एक टांग वाले आदमी के हाथों मारा जाएगा और इसीलिए उसे मृत्युंजय अमृत चाहिए था। दूसरी तरफ बारबोसा और गिब्स इंग्लैंड के जहाज से अमृत की तरफ जा रहे थे। तभी दूर उन्हें स्पेन के जहाज दिखाई देते हैं जो कि उन्हीं की तरह अमृत की तरफ जा रहे थे। रात में जैक सभी नौकरों को भड़काता है जो उस जहाज पर काम करते थे और उन्हें वहां बगावत करने को कहता है। फिर वो सभी उसकी बातों में आ जाते हैं और जहाज पर कब्जा करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लुटेरे नहीं मर रहे थे क्योंकि वो जादुई थे। तभी वहाँ की आवाज सुनकर ब्लैकबियर्ड अपने कमरे से बाहर आता है और लड़ाई को बंद कराता है। फिर वो अपनी तलवार की मदद से जहाज की रस्सियों को काबू में करता है और उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। फिर वो जैक को मारने ही वाला था कि तभी एंजेलिका उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। तभी पादरी भी उनके बीच में आ जाता है जिसे जैक ने आजाद कर दिया था, लेकिन ब्लैकबियर्ड को किसी न किसी को मारना था। इसीलिए वो एक लड़के को एक छोटी सी नाव में बिठा देता है और फिर उसे अपने रिवेंज जहाज से आग से जलाकर मार देता है। तभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके बाद ब्लैकबियर्ड जैक को अपने कमरे में बुलाता है और फिर जैक को अपने ऊपर की भविष्यवाणी बताता है। साथ ही उसे बताते वक्त वो एक गुड़िया भी बना रहा था जो बिल्कुल जैक की तरह दिख रही थी। वो गुड़िया जैक से जुड़ी हुई थी और जब भी उस गुड़िया को दर्द पहुंचाया जाता तो जैक को भी दर्द होता। इसीलिए जैक अब उन्हें मृत्युंजय अमृत तक ले जाने को मान जाता है। उन्हें व्हाइट कैप की खाड़ी पर जाना था क्योंकि उन्हें उस अमृत की रस्म के लिए जलपरियों का आंसू चाहिए था। उसके बाद एंजेलिका जैक को अमृत की रस्म बताती है जिसमें पॉन्स दे लियोन के 2 चांदी के प्याले चाहिए थे। फिर उन दोनों में अमृत डालना था और जिस प्याले में जलपरी का आंसू होगा उसे पीने पर उम्र बढ़ जाएगी और उसके बदले आपको दूसरे शख्स की सारी उम्र लग जाएगी जिसने दूसरे प्याले से सिर्फ अमृत पिया है। फिर एंजेलिका जैक को ब्लैकबियर्ड के कमरे में ले जाती है जो उस वक्त वहाँ नहीं था। फिर वो उसे एक अलमारी को खोलकर कई सारे छोटे जहाज दिखाती है जो बोतलों में बंद थे जिन्हें ब्लैकबियर्ड ने अपने जादू की मदद से उन्हें छोटा बनाकर कैद किया था। उनमें से एक जहाज ब्लैक पर्ल भी था। वो जैक से एक सौदा करती है कि अगर वो उन्हें अमृत तक पहुंचा देगा तो वो उसे ब्लैक पर्ल दे देगी। फिर वो व्हाइट कैप की खाड़ी पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बने हुए एक पुराने लाइट हाउस के ऊपर जाते हैं। फिर वो वहाँ रोशनी जलाते हैं जो तेल से जल रही थी। फिर वो उस रोशनी को एक छोटी नाव की तरफ कर देते हैं जिन पर उन्हीं के नाविक बैठे थे। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था ताकि जलपरी उनकी तरफ खींची चली आए। जलपरियां वैसे तो खूबसूरत दिखती थीं, जिनसे अट्रैक्ट होकर नाविक उनकी तरफ खींचा चला जाता था और फिर उसके बाद वो उसे मार देती थी। तभी वहाँ एक जलपरी आ जाती है जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा एक मछली का। वो स्कम को अपनी तरफ खींचती है और उसे पानी में जाते ही अपने खूंखार रूप में आ जाती है, लेकिन स्क्रम उससे बच जाता है और पीछे आ जाता है। अब वहाँ कई सारी जलपरी आ जाती हैं जो उन सभी पर हमला कर देती हैं। वो कईयों को मार देती हैं और खाड़ी को तबाह करने लगती हैं। तभी जैक उस लाइट हाउस के ऊपर जाता है और उस तेल में धमाका करके वहाँ से नीचे कूद जाता है जिससे वो सभी जलपरी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी वो पादरी एक जलपरी को पकड़ लेता है जो वहाँ धमाके की वजह से फंस गई थी। वो उसे छोड़ना चाहता था लेकिन तभी ब्लैकबियर्ड उसे पकड़ लेता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बारबोसा, गिब्स और कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं, लेकिन तभी जलपरियां उनके जहाज को डुबा देती हैं जिसकी वजह से वो पैदल ही आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड उस जलपरी को कांच के एक बक्से में पानी भरकर अपने साथ ले जा रहा था। फिर जैक अपने कंपास की मदद से आगे जाता है। आगे जाते वक्त पादरी देखता है कि जलपरी की उस बक्से में सांस घुट रही थी, इसीलिए वो उस बक्से को थोड़ा खोल देता है जिससे वो सांस ले सके। आगे जाकर उन्हें एक खाई मिलती है जहाँ का ब्रिज टूटा हुआ था। तभी ब्लैकबियर्ड जैक से उसमें कूदने को कहता है और पॉन्स दे लियोन के प्याले को लाने को कहता है और जब तक वो अमृत की तरफ जाएंगे। जैक पहले मना करता है क्योंकि खाई काफी गहरी थी और उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तभी एक आदमी उस गुड़िया को नीचे फेंक देता है जो कि सही सलामत नीचे पहुंच जाती है।
ब्लैक बियर्ड ने जैक का वो कंपास ले लिया था और साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो एंजेलिका को मार देगा। इसीलिए जैक खुद ही नीचे कूद जाता है और नीचे पानी की वजह से सही सलामत बच जाता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जीने के लिए ब्लैक बियर्ड अपने ही बेटी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन एंजेलिका को लग रहा था कि ये सब सिर्फ ब्लैक बियर्ड की एक चाल थी जैक को नीचे कुदाने के लिए। दूसरी तरफ जैक भागते भागते पॉन्स दे लियोन के जहाज तक पहुंच जाता है जो कि एक चट्टान के ऊपर टंगा हुआ था। ब्लैक बियर्ड भी आगे बढ़ रहा था। तभी नाविकों से वो जलपरी का कांच का बक्सा टूट जाता है जिससे सारा पानी फैल जाता है, लेकिन जमीन पर आते ही उस जलपरी के पैर निकल आते हैं। पादरी उसे अपनी शर्ट दे देता है। वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैर अभी अभी आए थे, इसीलिए पादरी उसे अपने कंधों पर उठा लेता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ब्लैक बियर्ड उस जलपरी को वहीं मार देता। फिर आगे चलकर वो थोड़ा आराम करते हैं। दूसरी तरफ जैक रात तक पॉन्स के जहाज तक पहुंच जाता है। वहाँ वो बहुत सारा खजाना देखता है। वहाँ बारबोसा भी था। वो जहाज एक चट्टान पर लटक रहा था, इसीलिए कुछ भी चीज उठाते ही वो हिलने लगता था। फिर वो दोनों मिलकर उस शाही प्याले के बक्से को देखते हैं, लेकिन उसमें प्याले की जगह पत्थर रखे थे। इसका मतलब ये था कि उनसे पहले स्पेन की सेना उन तक पहुंच गई थी और प्याले उन्हीं पर हैं। इसीलिए फिर वो दोनों उनसे वो प्याले चुराने जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड एक तालाब तक पहुंच जाता है जिसमें उसे कई सारी जलपरियों के कंकाल दिखते हैं जिन्हें बांध रखा था और वो भूख और सूरज की वजह से मर गई थी, और ऐसा इसीलिए किया था ताकि उनका आंसू टपक सके। लेकिन ब्लैक बियर्ड के पास वक्त कम था, इसीलिए वो अभी उसका आंसू चाहता था। तभी उसे पता चल जाता है कि वो पादरी और वो जलपरी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसीलिए वो पादरी को उस जलपरी के सामने मार देता है। जलपरी को ये देखकर काफी दुख होता है, लेकिन वो फिर भी अपना आंसू नहीं गिराती। दूसरी तरफ जैक प्याले को ढूंढने आगे जा रहा था। तभी जैक समझ जाता है कि वो भविष्यवाणी बारबोसा को लेकर थी क्योंकि उसकी भी एक टांग नहीं थी। फिर वो दोनों चुपके से उनके टेंट के अंदर जाते हैं और उन प्यालों को चुरा लेते हैं। वहाँ जाते वक्त बारबोसा जैक को बताता है कि उसकी तलवार पर बहुत खतरनाक जहर लगा है जिसके छोटे से कट से भी कोई भी इंसान मर सकता है। फिर वो दोनों मिलकर उन प्यालों को चुरा लेते हैं, लेकिन वापस आते वक्त पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पादरी अब भी जिंदा था और ब्लैक बियर्ड ने सिर्फ उसे बेहोश किया था। जलपरी पादरी को देखकर खुश हो जाती है और अपना एक आंसू टपका देती है। तभी ब्लैक बियर्ड उस आंसू को जमा कर लेता है। जलपरी को लग रहा था कि पादरी भी उसमें शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैक और बारबोसा बंधे हुए थे। तब बारबोसा जैक को बताता है कि अब तक वो सिर्फ नाटक कर रहा था और वो कैसे भी करके ब्लैक बियर्ड को मारना चाहता था क्योंकि उसने धोखे से उसका जहाज और उसकी टांग छीन ली। फिर जैक बंधे हुए ही उस नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और बाहर निकल जाता है। स्पेन के सिपाही उसे देख लेते हैं और उसके पीछे जाते हैं, लेकिन अब तक वो और बारबोसा भाग चुके थे और साथ ही जैक के पास वो प्याले भी थे। अगले दिन जैक गिब्स को लेकर ब्लैक बियर्ड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसे प्याले दे देगा, उसके बदले उसे उसका वो कंपास वापस करना होगा, और वो ऐसा ही करता है। फिर जैक उन प्यालों को ब्लैक बियर्ड को दे देता है और गिब्स को अपना कंपास देकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो सभी लोग आगे जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि पानी नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रहा है और फिर वो उस गुफा के अंदर जाते हैं। उसके अंत में जैक उन दोनों प्यालों को बजाता है और तभी सारा पानी इकट्ठा होने लगता है और ऊपर एक रास्ता बन जाता है। सबसे पहले जैक उसके अंदर जाता है। वो जगह कोई जन्नत से कम नहीं थी और वहीं बीच में एक पत्थर में से अमृत टपक रहा था। तभी बारबोसा और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। ब्लैक बियर्ड उसे देखकर समझ जाता है कि वो उसकी मौत है और फिर वो सभी लड़ना शुरू करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद स्पेन के लोग वहाँ आ जाते हैं। वो उन सभी की लड़ाई रुकवा देते हैं। स्पेन को लगता था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो भगवान के नियमों को चुनौती दे, इसीलिए वो उन प्यालों को पिचकाकर फेंक देता है और उस जगह को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ पादरी जाकर जलपरी को आजाद कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। स्पेन के लोग उस पत्थर को तोड़ देते हैं जिस पर से अमृत गिर रहा था। तभी बारबोसा ब्लैक बियर्ड के अंदर अपनी जहरीली तलवार घुसा देता है जिससे वो मरने लगता है। तभी एंजेलिका के
हाथ पर भी बारबोसा की तलवार से कट लग जाता है और वो भी जल्द मरने वाली थी। बारबोसा और स्पेन के लोग उस जगह के तबाह होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैक आखिरी बचे अमृत को उन प्यालों में भरता है और एक में आंसू डाल देता है। फिर वो ब्लैकबियर्ड को एक प्याला पिला देता है, ये बताकर कि उसमें जलपरी का आंसू है, लेकिन असल में आंसू उसमें था जो प्याला एंजेलिका ने पिया था। इसका मतलब ये था कि अब एंजेलिका उतना और जी सकती थी जितना अब तक ब्लैकबियर्ड जिया था। तभी एंजेलिका का घाव ठीक होने लगता है और वहाँ के पानी का एक भंवर के रूप में आकर ब्लैकबियर्ड को मार देता है। एंजेलिका इस बात से जैक पर काफी नाराज थी। फिर जैक उसे एक टापू पर छोड़ आता है और उसे एक बंदूक और एक गोली भी देता है, लेकिन एंजेलिका उस गोली को चला देती है और वो बर्बाद हो जाती है। वहाँ से और भी कई सारे जहाज जाया करते थे, इसीलिए जैक उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बारबोसा रिवेंज जहाज को चुरा लेता है और ब्लैकबियर्ड की जादुई तलवार की मदद से आगे बढ़ जाता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो गिब्स के पास आता है। उसने जैक के दिए हुए कंपास की मदद से ब्लैक पर्ल को ढूंढ लिया था और साथ ही उसने वहाँ रखे सभी जहाजों को भी चुरा लिया था और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इसका 5वां और आखिरी पार्ट भी जल्द अपने चैनल पर एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।